कई लोगों ने कहा कि हमें कोविड से चश्मा नहीं लगा था। कोविड के बाद बहुत लोगों को चश्मा लगा है एंड दैट ये इज द रियलिटी। कोविड जो वायरस है उसने बॉडी में चेंजेस करे हैं और हमने देखा कि आंखों में कुछ लोगों का नंबर आ गया है। कई लोगों ने कहा कि हमें कोविड से चश्मा नहीं लगा था। कोविड के बाद बहुत लोगों को चश्मा लगा है एंड दैट ये इज द रियलिटी। क्यों, कैसे? इसका वही मेन रीजन तो यही है, एक्सेसिव स्क्रीन यूज प्लस कोविड जो वायरस है उसने बॉडी में चेंजेस करे हैं और हमने देखा कि आंखों में कुछ लोगों का नंबर आ गया है। बट द रियल एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट इज स्टिल अननोन। बट हाँ, ये तो हमने बहुत, इनफैक्ट जो ये चाइनीज कंट्रीज हैं और मैं जो पहले बताया था सिंगापुर, यहाँ तो एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ा है यहाँ पे कोविड के चश्मा। कोविड के बाद, और ये किसी भी एज में? यूजुअली यंग एज में। क्योंकि मुझे कई लोग मिले 35-40s वाले भी जिन्होंने कहा कि हमने इतना मोबाइल स्क्रीन नहीं यूज किया था बट हमें चश्मा लग उनका गया। भी आ गया, कुछ Okay. लोगों का आया है। सिल्क आई सर्जरी क्या है? सिर्फ अब तो पुरानी हो गई, एक टाइप की सर्जरी है जिसमें हम बेसिकली क्या होता है, ये सारे लेजर्स हैं। लेसिक भी लेजर है, कॉन्ट्यूरा भी लेजर है, सिल्क भी लेजर है, वेवलाइट प्लस भी लेजर है। अब अलग अलग टेक्निक्स है इसकी। तो जो सिल्क था एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो सारे लेजर्स है ना, इनका बेसिक प्रिंसिपल चश्मा हटाने का सेम है। क्या प्रिंसिपल है कि भाई आंख का साइज बड़ा है, अब आंख के साइज को अभी भी हम छोटा नहीं करते सर्जरी से, वो तो जो बड़ा हो गया हो गया। तो हम चश्मा हटाते कैसे हैं? ये जो लेजर्स हैं ये हमारे आंख के सामने वाले हिस्से में काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं काली पुतलियां, कॉर्निया। तो जब हम इसको लेजर को डालते हैं तो हम इसका जो कर्वेचर है उसको थोड़ा फ्लैट करते हैं। ज्यादा कर्व है, थोड़ा फ्लैट करके कर्वेचर को कम कर दिया। और जब हम ये कर्वेचर कम करते हैं तो पेशेंट के माइनस का नंबर हट जाता है। अब इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। हम टिश्यू को बर्न करके हटा दिया थोड़ा सा और फ्लैट कर दिया, या टिश्यू को काट के थोड़ा सा हटा दिया और फ्लैट कर दिया। तो जब हम बर्न करके हटा रहे हैं तो ये कॉन्ट्यूरा और वेवलाइट लेजर्स है, और अगर हम काट के हटा रहे हैं तो ये सिल्क लेजर है। तो जो सिल्क लेजर है वो अलग कैटेगरी का लेजर है जो फेम्टोसेकंड लेजर कैटेगरी में आता है, और जो कॉन्ट्यूरा वेवलाइट वाले हैं ये अलग लेजर हैं, ये एक्साइमर लेजर कैटेगरी में आते हैं। बट एंड ऑफ द डे सारे लेजर्स हैं और बेसिक प्रिंसिपल अभी भी सेम है कि कॉर्निया के कर्व को चेंज करना है थोड़ा सा टिश्यू को हटा के। तो जला के हटा दो तो कॉन्ट्यूरा वेवलाइट हो गया, काट के हटा दो तो सिल्क हो गया। ओके, हमने सुना लेजिक सर्जरी में कुछ लोग को मना भी होता है कि इतने से नीचे पावर है तो नहीं आपको। वेल यूजुअली बहुत छोटी पावर्स हम लोग अवॉइड करते हैं, 0.25 वगैरह। तो यूजुअली पेशेंट आज के भाई मिनिमम पावर हम कितनी हटा सकते हैं? 0.5, आधा नंबर हम हटा सकते हैं। मैक्सिमम पावर कितनी हटा सकते हैं लेजर से? 8 के ऊपर पावर चली गई आईसीएल ऑपरेशन होगा। ओके, हमने गांवों में अक्सर देखा लोग सूरमा लगाते हैं, काजल लगाते हैं, मम्मी लोग तो बड़ा एकदम बच्चों की आंख में स्पेशली। हाँ, उससे आंखों पर कोई नेगेटिव फर्क इसको पड़ता है? लगाना क्यों है पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आता। उन्हें लगता है लाल हमारा सुंदर लगेगा। देखो सुंदरता के लिए लगा लो, वैसे जो आंख में सत्यानाश बुरी हो जाएगा। नजर, बुरी नजर से बचा रही होंगी शायद। देखो अगर बच्चे को बुरी नजर से बचाना है ना तो हाँ। सुरमा यहाँ की जगह यहाँ लगा लो, हाँ, आंख में मत लगाओ। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो इन सुरमा में अक्सर एक लेड करके चीज़ होती है, पॉइजनस होता है वो, तो वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम होती है, जो सूरमा लगाते हैं ना ये बच्चे शेयर कर लेते हैं, एक ही स्टिक ली, उसको लगा दिया, उसको लगा दिया, उसको लगा दिया, तो उससे आंख में ट्रेकोमा करके प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अल्टीमेटली सूरमा में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, बच्चों की आंखें अभी सेंसिटिव है, बार बार उन पार्टिकल का एक्सपोजर होता है, बच्चों की आंखों में लाली पानी निकलना शुरू हो जाता है, और अगर ये क्रॉनिक हो जाता है तो आपकी आंखों की एलर्जी भी क्रॉनिक हो जाती है, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सूरमा एक्चुअली बच्चों की आंखों में लगाने का कोई रोल नहीं है, ना इससे आपकी नज़र बढ़ती है, ना इससे आंख में कोई फायदा है। और अगर एक्चुअली आपको नज़र से ही बचाना है तो कहीं और लगा लो, इधर उधर लगा लो, बच्चों को सुंदरता छोड़ दो। तो ये आपने पूछा नहीं जिनका आपने सर्जरी क्योंकि उनकी मम्मी लोगों से कि क्यों लगाते थे आप? वो कह रहे मेरा बच्चा सुंदर लगता है, मेरे बच्चे नज़र में, को सुंदरता छोड़ दो, आप नज़र से बचाना यहाँ लगा लो, लेकिन इस सुंदर बनाने के चक्कर में आंखों को तो मत खराब करो। कितने सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कंटिन्यू सूरमा लगा लगा के क्रॉनिक एलर्जीज हो गई, फिर वो एलर्जी ठीक ही नहीं होती, उनको लंबे समय तक दवाइयाँ चलानी पड़ती है। Okay. सो अवॉइड ऑल दिस। कॉन्टैक्ट लेंस कितने सेफ होते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस दिन में एक बार पहन लो तो चलो ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन जो रोज रोज पहन रहे हो ना कॉन्टैक्ट लेंस, उससे आंखों का सत्यानाश हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? सी हमारा कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना ये आंखों के सामने के हिस्से पे लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। तो आपने एक पतला सा पीस उसके ऊपर चिपका लिया। अब ये जो कॉर्निया है ना ये सांस जो लेता है हवा से लेता है। हमारे कॉर्निया में खून की नाड़ियाँ नहीं है, पूरे बॉडी में खून की नाड़ियाँ हैं, तो पूरी बॉडी जो सांस लेती है वो खून उनकी नाड़ियों में जा रहा है, उस ऑर्गन तक जा रहा है और वो सांस ले रहे हैं। जो हमारा कॉर्निया है इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो कॉर्निया जो है हवा से डिफ्यूज करती है ऑक्सीजन। अब आपने ऊपर एक लेंस लगा दिया, अब जितना मर्जी उसको बोल लो आप ऑक्सीजन परमिएबल है, कुछ लेवल की ऑक्सीजन तो डिप्लीट होती है,
जब आपकी आंख में ऑक्सीजन कम हो जाती है हम्म, तो आपकी आंखों में कुछ कुछ तरह की प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है, इरिटेशन, रेडनेस, वाटरिंग। हम्म, अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट लेंस के साथ कि अगर आपने इसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करी, ठीक से साफ नहीं करा, हम्म। और आपने अपनी आंख पे लगा लिया और आपका आई ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन जा नहीं रही, तो ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेती है आंख। तो अक्सर हम पेशेंट्स को देखते हैं कितना कॉमनली कि लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया और उनकी आंख में अल्सर जैसी इन्फेक्शंस होगी, बहुत ड्रेडेड इन्फेक्शंस होती हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है और अक्सर वो नज़र ख़राब कर जाती है। तो आपने देखा था अभी एक एक्ट्रेस थी, क्या नाम था उसका, जसलीन था या क्या था, हम्म। वेरी फेमस एक्ट्रेस, उसने कॉन्टैक्ट लेंस हाँ। लगाया था और उसकी आंख में अल्सर हो आंखों गया में था। दिखने में इश्यूज हो गए थे उन्हें। बहुत बहुत मेजर इशू हो गया था, फिर पट्टी वट्टी करके उसको ठीक बिग कराया बॉस था। गई थी वो। हाँ, सो एक्चुअली कॉन्टैक्ट लेंसेज आर नॉट रिकमेंडेड। आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि यहाँ चश्मा पहन लो या इसको लेजर से हटवा बट लो, जैसे हमारी अवॉइड टीवी कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री है, जो लेंसेज। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम और देखते हैं वो किसी को, रोज कॉन्टैक्ट लेंस ऑफिस आती हैं, लगाती हैं, इट इज़ नॉट अ गुड फीमेल हैबिट, में स्पेशली। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। एंड यू वुड, इफ यू आस्क देम, अगर वो स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो चलो कंफर्टेबल है, लॉन्ग टर्म अगर लगा रहे हैं ना तो उनसे कभी आप पूछना, वो खुद ही बताएंगे कि हाँ कितनी इरिटेशन होती है, जलन होती है, ड्राइनेस होती है, खुजली होती रहती है, लाली होती रहती है। हम्म। स्टिल आई टेल एवरीबडी कि चलो कभी आपने पहनना भी है, जैसे मान लो किसी फंक्शन में जाना है तो लोगों को बड़ा शौक होता है कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का, हाँ, नीली आंखें दिखे। नीली, पीली, हरी, जो मर्जी आंखें बना लो। तो ठीक है, आप उसको सुबह पहन लो, रात को उतार के उसको फेंक दो। यूज डेली डिस्पोजेबल। वो मंथली वाले जो होते हैं ना जिनको रोज साफ कर करके लगाना है, दोज आर वेरी बैड।